आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग कुछ संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में वर्तनी, उच्चारण और समझ के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम वर्णों शब्दों को किस तरह से लिखें या किस तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ है मिला हुआ। क्या मिला हुआ? चूंकि यहाँ व्यंजन लिखा हुआ है तो व्यंजन मिला हुआ। तो इसमें क्या है, संयुक्त व्यंजन का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण इसमें मिले हुए हैं, तब हम बोलेंगे कि संयुक्त व्यंजन है। कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों को देखे हैं कि चीज़ों को समझते नहीं हैं और सिर्फ जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिख देते हैं और ये नहीं समझते हैं कि है क्या। कई बार आज सच कहा जाए तो बचपन में हम लोग भी वही सोचते थे जैसा आप सोचते हैं। हो सकता है आप जानते भी होंगे, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छी बात है कि आप जानते हैं। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो हम देख रहे हैं छ, त्र, ज्ञ और ये स्र, इन चारों को संयुक्ताक्षर भी कहा गया है। संयुक्ताक्षर यानी कि इस रूप में संयुक्त अक्षर। अक्षर के बारे में हम बताए थे आपको वर्ण के समय, जब वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये बताया कि जैसे मान लीजिए हम राम लिखें तो ये पूछा जाए कि राम में कितने वर्ण हैं, राम में कितने अक्षर हैं। तो अक्षर हैं दो, वर्ण हैं 4। कैसे? जैसे इसको हम किए थे कि र हलंत जोड़ आ जोड़ म हलंत जोड़ अ। तो ये जो देख रहे हैं, र वर्ण है, आ वर्ण है, म वर्ण है, अ भी वर्ण है। तो ये 4 वर्ण हुए। लेकिन जब अक्षर की बात किए तो रा एक अक्षर है, म एक अक्षर है, तो यानी कि 2 अक्षर। यहाँ पर है संयुक्ताक्षर अक्षर शब्द आया है। इनको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। याद रखेंगे, जितने भी ये संयुक्ताक्षर रहे, चाहे ये सभी रहे, सभी के सभी संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजन भी कहे जाएंगे, लेकिन सभी को संयुक्त अक्षर हम नहीं कहेंगे पहले के व्याकरणों के हिसाब से। तो अब क्या है कि कुछ पुस्तकों में स्र को भी नहीं माना गया है, केवल 3 ही लोग मानते हैं कि ये है। अब सब के सब व्यंजन मानते हैं, अक्षर का भी जिक्र नहीं होता है। तो खैर, ऐसे अगर आपके क्लास के लिए जिस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, अगर आपसे पूछे संयुक्ताक्षर तो आप ये 4 ही बताएंगे। अभी आपके लिए यही उचित होगा। अब बाकी सबको आप संयुक्ताक्षर न कह करके संयुक्त व्यंजन कहेंगे। लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान रखेंगे कि जो भी संयुक्ताक्षर हैं ये संयुक्त व्यंजन भी हैं। ठीक है? तो चलिए हम अब चीज़ों को समझते हैं। ये सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले ही कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए, ये जो है क हलंत जोड़ मूर्धन्य स से बना है। त्र जो है त हलंत र से बना है, त हलंत जो र से बना है। ज्ञ जो है
ज और यहाँ से बना है, और स्र तालाब स और र से बना है। ये तो हम जान गए। अब चीजों को हम समझते हैं। जैसे ज्ञानी लिखना है, ज्ञानी, तो ज्ञानी लिख दिए। आगे चल करके आपसे पूछ देगा, हम लोग जानेंगे वर्ण विभाजन में, तो जब हम इसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हम वर्ण विभाजन नहीं कर सकते हैं। वर्ण विभाजन मतलब वर्णों को अलग अलग विभाजित करके लिखना। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि ये जो संयुक्त व्यंजन है क्यों इस तरह से लिखे गए हैं। तो ये चीजें तो हम लोग वर्णमाला में भी समझी थी और अभी भी देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है क्री, मात्रा में हम लोग इसको देखे थे। इसका मतलब है कि क हलंत जोड़ री, ये ह्रस्व री है। ये देखिए ट्र, तो ये ट हलंत जोड़ र, यानी कि पूरा र। अगर इसको और तोड़े तो अगर इसको हलंत लगा दे और र कर दे, अगर पूरा तोड़ा जाए तो भी सही है। लेकिन ट्र का जो निर्माण हुआ है आधा ट और पूरा र से हुआ है। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हम लिखे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्र, तो क दे करके क हलंत आई पूरा र है, तो आप कहेंगे कि आपने यहाँ बताया कि ट हलंत जो र, तो हम यहाँ पे ट के नीचे दो इस तरह से कर लाइन खींच रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह से ट लिख करके हम इस तरह से बना रहे हैं दो, और यहाँ पे क हलंत है और र जोड़े हैं तो एक ही है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों, आप इसमें दो क्यों लगाए? तो याद रखिए क लिखे, देखिए जैसे क लिखना रहता है तो पहले हम पाई खींचते हैं, तब उसके बाद ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं ना कि हम ऐसे करके तब पाई खींचते हैं। अगर आप या जैसे भी करें तो ये पाई तो खींचे, तो ये पाई वाले वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एक पाई वाले एक बिना पाई वाले। तो आप देख सकते हैं जैसे यही लिखा हुआ है, जैसे हम ख लिखते हैं तो देखिए पाई आ गया, फ लिखे बीच में है, ड लिखिए ड में पाई है नीचे कहीं, ढ लिखिए पाई है नहीं है, तो बिना पाई वाला में लगेगा। अगर उस तरह से सभी में लगता भी नहीं, लेकिन जिसमें लगेगा, जैसे देखिए ट, ट में पाई उस रूप में नहीं है, सीधा लाइनिंग नहीं है, यहां से कट गया है, तो उसमें जब र लगेगा तो इसी तरह से लगेगा। ट हलंत जोड़ अगर र है तो इस तरह से बनेगा ट्रक। जैसे हम ट्रक लिखें ट्रक, इसको तोड़ने के लिए रहेगा तो हम इस तरह से ऐसे, अगर वर्ण विभाजन करना हो आगे हम लोग इसको देखेंगे, तो जब हम इस चीज को नहीं समझेंगे ट्रक को, तो हम आगे वर्ण विभाजन नहीं कर सकते हैं। वर्ण विभाजन नहीं करेंगे तो हम हिंदी को बढ़िया से समझ ही नहीं सकते। तो हिंदी को समझने के लिए ये सब शुरुआत की सीढ़ी है, ये बहुत बेसिक है, ये जानना जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो देखिए, ये देखिए, आप इसको ध ना समझें, ए और ए, बहुत सारे बच्चे क्या है कि ध समझते हैं, यह ध नहीं है, ध ये नहीं है, तो क्या है? तो देखिए वास्तव में क्या है ये कि आधा द और पूरा य, ये दोनों मिला हुआ है, और ये बना है आपको इस तरह से, यहां से यहां तक हम द की तरह आए। ये हम ऐसे नहीं किए, बस यहां तक आए हैं, और यहां से जो हम यह लिखते हैं वो कर दिए। जैसे यह हम कैसे ऐसे न यह लिखते हैं, तो बस इसको आकर के मिला दिए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दय संयुक्त, इसको बोला जाएगा दय संयुक्त। चूंकि द और य मिला है, द जोड़ पूरा य है, तो इसको बोलेंगे दय संयुक्त। उसी तरह से ये देखिए, ये है
द हलंत यानी कि आधा द, आई पूरा व त भी बना है, देखिए द लिख दीजिए, यहाँ पे व ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, दव संयुक्त, द और व मिला है, दव संयुक्त। जैसे हम लोग लिखते हैं द्वारा, ठीक है, द्वारा। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, क्या करते हैं कि द करेंगे, देखें कैसे किया हुआ है, जैसे किया हुआ है इसी तरह से कर देते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इससे आपकी हिंदी अच्छी नहीं होगी। तो इस पे ध्यान देंगे। तो इसको बोलेंगे दव संयुक्त, जैसे द्वारा, द्वारा को ऐसे भी लिख देंगे, द्वारा ऐसे, ये भी सही है, पर हम सलाह देंगे विद्यार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को, कि ऐसा लिखने से आप बचिए। क्यों बचिए, क्योंकि इसको लिखने में ज़्यादा समय लगता है और हमें समय बचाना है और शुद्ध भी लिखनी है। और अगर इस तरह की आदत लग जाएगी तो आधे वर्ण को लिखने में, ऐसे अगर परीक्षा आप दे रहे हैं 3 घंटों का, तो आपके 8-10 मिनट ऐसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना है। चलिए हलंत लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बात ये बता देते हैं आपको कि ये जो है, एक होता है स्वर रहित, याद रखेंगे, स्वर रहित, स्वर सहित, स्वर सहित। रहित मतलब नहीं, सहित मतलब साथ, स्वर साथ में है, स्वर साथ में नहीं है, रहित। जैसे बोलते हैं सपरिवार, परिवार के साथ। अगर कोई बोल दे परिवार रहित, मतलब उसमें परिवार नहीं है, सिंगल है, परिवार उसका नहीं है, तो रहित है मतलब नहीं है। अब बहुत सारे सोचते हैं कि रहित है मतलब रह रहे है, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए स्वर रहित का मतलब है जैसे क लिखे या क में हलंत लगा दिए, इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर नहीं है। और क हम जो लिखते हैं, तो क को अगर हम तोड़े तो क हलंत जोड़ा, क में अ शामिल है, इसीलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम क करके ये जो हलंत लगाएं, जैसे देखें ये, तो अगर आप गणित पढ़ते हैं थोड़ा बहुत भी, तो ये पता होगा, जैसे इसी को हम लिख दें, क बराबर क हलंत जोड़ा, ठीक है। तो क, ये देखिए इस तरफ दायां पक्ष है, इस तरफ बायां पक्ष है, तो इसको हम इस तरफ लाएंगे, इस अ को इस तरफ लाएंगे, क घटाओ अ। हम जानते हैं कि दाएं पक्ष से अगर बाएं पक्ष आएंगे तो चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया। इधर क्या बचा, क हलंत। तो हम देख रहे हैं कि क हलंत कब, जब क में से अ घट गया। अ घटने का मतलब क्या हुआ, अ नहीं है उसमें, यानी कि स्वर रहित। हम जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है और उसी में अ भी है, स्वर वर्ण का पहला वर्ण। अ घटा दिए तो ये हो गया, तो इसी को बोलेंगे स्वर रहित। और अगर है तब ये रहेगा, तब उसको बोलेंगे स्वर सहित। जैसे कुछ भी आप लिख रहे हैं, सब प लिखे, हलंत नहीं लगा हुआ है, हलंत ये देखिए ए हलंत, ठीक है, ये है। किसी कोई भी वर्ण है, जैसे मान लेते हैं कि प लिखे, तो हलंत इस तरह से लगाना है, तिरछे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस तरह से लगाएंगे, और ना ही मान लीजिए कि प लिखे और न इस तरह से लगाएंगे, तो गलत, इसको गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे आप स्वर रहित और स्वर सहित आप समझ गए होंगे। रहित मतलब नहीं, स्वर नहीं है जिसमें, हाँ, सहित मतलब स्वर के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये, इसका मतलब हुआ द जोड़िए जो लिखा हुआ है, द हलंत प्लस ध,
इसी को हम बड़ा में अगर लिखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है द, यहाँ पे ध, इस तरह से, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए इसको बोलेंगे क्या, दधा संयुक्त, दधा संयुक्त। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे मिलेगा आपको, जैसे सिद्धार्थ लिखते हैं तो दधा दधा संयुक्त रहेगा। उसी तरह से बहुत सारा चीज, गिद्ध लिखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे यहां, देखिए ये हम मिटा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ है, ह है और इसमें लगा हुआ है र। तो इसको समझना है, आधा ह यानी कि हलंत लगा दिए, इसमें स्वर नहीं है, जोड़ र, हाँ इसी को लिखेंगे, इसी को बोलेंगे हरा। इस तरह से उच्चारण अगर करना होगा तो हरा, इस तरह से। जैसे हम लोग हृदय लिखते हैं, नहीं हृदय में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हरस्व हम लिखते हैं ऐसे, हरस्व हरस्व। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये जो देख रहे हैं हाँ है, हाँ इसी में इस तरह से लगा हुआ रहेगा, आप इसको ऐसे कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये ह हलांत जोड़, ये क्या है, री। री का संकेत के रूप में हम लोग ये जो देते हैं मात्रा, मात्राओं की संख्या 10 है। चिन्ह के बारे में भी हम लोग जाने थे, संकेत चिन्ह। मात्रा जो है स्वरों के संकेत चिन्ह को मात्रा कहा गया है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। तो ये जो है ह, आधा ह, आजोड़ री, इसी को बोलेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जैसे हृदय हम लोग लिखते हैं, तो हृदय तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये क्या है। तो आज आप लोग समझ गए कि ये क्यों लिखा जाता है, तो ये है हृदय। ठीक है, अब ये देखिए ये लिखा हुआ है ह, इस तरह से समझिए, और इसी के नीचे है ल। ये देखिए, आप इसको अच्छा से देख लीजिए, ह, आप ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा आपको, दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं, ह, इसी में रहेगा ल ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि आधा ह आप पूरा ल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हला संयुक्त, हला संयुक्त। जैसे प्रहलाद, प्रहलाद हम लोग लिखेंगे, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो ये समझना है कि हला संयुक्त है, इसको पढ़ा जाएगा हला संयुक्त। अब चूंकि सब देख रहे हैं व्यंजन, ह भी व्यंजन, ल भी व्यंजन, इसको और अगर तोड़ा जाए और फैलाएं, किसी भी जो भी हम पीछे वर्ण को देखे हैं, फैलाना अगर चाहें संयुक्त व्यंजन को, तो आप ऐसे फैलाइए। जैसे ह है, ह हलंत जोड़ ल, ल भी, इसको भी स्वर रहित कर दीजिए, आप तब कर दीजिए। हम इसको फैला के भी कर सकते हैं, ये तो भी सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कब काम आएगा, वर्ण विभाजन में। तो ये सब चीजें हैं। वर्ण विभाजन, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कुछ शब्द बता देते हैं, बोलते हैं कि हिज्जे करो, तो लिखने में वर्ण विभाजन बोल दिए तो उसको हिज्जे मान लीजिए। कभी कभी वर्तनी को भी लोग हिज्जे कहते हैं। तो ये चीजें हो गई। ये देखिए हना, ह है, इसी में न है, तो ह हलंत जोड़ न, तो इसको बोलेंगे हना संयुक्त। जैसे चिन्ह, हम लोग चिन्ह करते हैं ऐसे, कहीं कहीं इसी को लिख देता है इस तरह से, ये भी सही है। पर अगर आप चाहें तो हम सलाह देंगे कि आप इसके साथ जाएं, ये भी सही है, ये भी सही है। पर हमको लिखने में गति लानी हो
टाइपिंग में सुविधा हो तब ये, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग जैसे क्र के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, आधा क और र, क्र जैसे क्रम है कि नहीं, उसी तरह से क्रमवार और बहुत सारे चीज। ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, हम नहीं समझेंगे इसको बोलेंगे आधा द और पूरा द, आधा द और पूरा द, इसी को बोलते हैं द संयुक्त। ऐसे लिख देंगे, अगर अच्छा से लिखनी हो तो ऐसे। हाँ नहीं, कुछ लोग हाँ ऐसे भी दे देते हैं, लेकिन ये ठीक तरीका नहीं है। जैसे हम लोग बोले, जैसे पोदार शब्द अगर देना हो, किन्हीं का नाम रहता है पोदार, या किसी को बोलते हैं कि अगर कोई धोखेबाज है तो बोलते हैं गद्दार कहीं का, इस तरह की चीजें हैं तो गद्दार। उसी सा वैसे और भी शब्द आपको मिलेंगे, तो आपको समझना है कि अच्छा वो द संयुक्त है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया। और ये जो हम देख रहे हैं, अगर एक हम म में इस तरह से लगाएं, एक इस तरह से लगाएं, इसका मतलब हुआ कि म जोड़ पूरा र। तो देख रहे हैं कि म के बाद र है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि म संयुक्त र, ठीक है। इसमें मिला हुआ है ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जो भी हम लोग अभी तक देखे, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, पहले आधा र अब बाद में पूरा म, ठीक है। पहले ऊपर में जब भी रहेगा इसको बोलते हैं रेफ, इसको पढ़ा जाता है रेफ, मरेफ, ठीक है। म के ऊपर रेफ है, तो म बाद में रेफ जैसी रहेगा, तो जिस वर्ण पे रेफ लगा हुआ है तो पहले रहेगा रेफ यानी कि आधा र, और उसके बाद जिस वर्ण पे लगा हुआ है वो, इसको आप अगर तोड़ना चाहें और तो र हलंत जोड़ म हलंत जोड़, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। तो ये बातें समझ में आ रही होगी। अब जैसे क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, कहीं कहीं लोग जो है आशीर्वाद इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से कर देंगे। अभी हम आपको बताएं कि जिस पे रेफ लगेगा पहले आएगा, तो उच्चारण भी पहले करेंगे। तो मान लीजिए कि पहले आएगा तो हम सोचेंगे कि ये वाला हटा देते हैं और र को हम यहां रख देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, जहां लगा है उसके पहले रख देते हैं, रख दिए पहले। जैसा कि हम जाने कि जहां पे रेफ है उसके पहले उसको लिखा जाता है या उच्चारित किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। यहां देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो ये गलत हो गया। तो कभी भी आशीर्वाद ऐसे अगर आप लिखेंगे तो गलत होगा। कोई पूछेगा कि कैसे गलत है, तो आपको समझा देना है कि जहां भी रेफ लगेगा, जैसे म है और भी कोई चीज हो, कहीं भी कोई वर्ण पे, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि र पहले म बाद में, ठीक है। अब जैसे वय पे लग गया, किसी भी कय पे लग गया, तो र पहले बाद में क, व पर लग गया, र पहले बाद में व, ठीक है। तो क्यों गलत हुआ, तो ये सब हम लोग समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, हम इसके बाद वर्ण विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।